भाई सिर्फ इस माशरे में बेहतरी के लिए, जैसा अभी नुमान ने बात कही, तो आप ऑनलाइन अगर हमारे पास रजिस्टर्ड कराना चाहें अपने आप को, तो ऑनलाइन एड्रेस हमारा, आप स्टिकर चल रहा होगा, नहीं तो आप सुन लें, आप बता दीजिए अपना। helpinghandtrust.net ये हमारा वेबसाइट है, और यहाँ पे जाके आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अंदर अपनी जो है वो सीवी अपलोड कर सकते हैं। जॉब बैंक के नाम से वो HST जॉब बैंक हमने बनाया हुआ है। वेबसाइट के ऊपर जॉब बैंक का अलग से कॉलम है, उसे आप क्लिक करेंगे तो पूरा जॉब बैंक खुल जाएगा। उसके अंदर आप अपनी सीवी जो है वो डाउनलोड कर दें या रजिस्टर्ड कर दें, या हमारे ईमेल पर जो है ना आप हमें ईमेल कर दें अपनी सीवी को, तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी बात है। और हमारे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर आप लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे शो के पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट करके हम हमें बता सकते हैं, अपना सीवी हमारे तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट पे आपका ये सीवी पहुंचा दें। अच्छा, एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। प्यारी मासूम सी प्यारी जिया को सुबह बखैर, वाइफ के साथ में बहुत सारा प्यार और अरे बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आप? जिया, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, कल लोड शेडिंग वालों को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि हम हिलाल भाई की वाइफ को नहीं देख सके। अच्छा, कल आप नहीं देख सकी थी? लोड शेडिंग वालों को हमसे ये दुश्मनी हो गई कि कल से लाइट के टाइमिंग चेंज कर दिए। चले चले चले, अब इनसे दुश्मनी लेना वैसे और बुरा है। आपका जो प्रोग्राम रिपीट होता था वो 12 बजे होता था, कल रिपीट भी नहीं हुआ 12 बजे। अच्छा, कल रिपीट नहीं हुआ? मुझे तो वैसे नहीं पता, मैं तो सो गई थी, मैं पता करके आपको बता दूंगी। क्या हो सकता है टाइमिंग चेंज हो गए हो? हाँ, मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। प्रोग्राम रिपीट नहीं था आपका, प्लीज टाइमिंग बता दीजिएगा अगर टाइमिंग चेंज हुए तो। ठीक है, जरूर मैं बता दूंगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे, हमारे गेस्ट से कोई बात करना चाह रही हैं? हाँ, गेस्ट से बात करना चाहूंगी। पहले जरा मैं आपसे ये पूछूं जी, आप लोग अभी कुछ महीने पहले आपका एक सिलसिला होता था, रूहानी मौली जाते थे, मुबश्शिर साहब आते थे फ्राइडे वाले दिन। जी हाँ, जी। अब वो सिलसिला बंद कर दिया। अगर उसी तरीके का सिलसिला अगर दोबारा नहीं, उसी तरीके का इस फ्राइडे को जरूर देखिएगा। शाजिया होंगी जो स्पेशल थेरेपीज कराती हैं, वो मेरे शो के पर इनवाइटेड है। ठीक है, चले ठीक है। और कोई बात करना चाह रही हैं? चलिए ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, आप लोग का बेसिकली टारगेट क्या है? क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप लोग? हमारा टारगेट है, हम इस माशरे से ये तो दावा तो नहीं करते कि गुर्बत को ख़त्म कर देंगे, बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे। हम चाहते हैं कि अपना रोल प्ले कर दें। इस माशरे में जो इखलाक हमारे तबाह और बर्बाद हो गए, जो हमारी मरूसी चीज़ें थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। जिस खित्ते में रह रहे हैं, प्यार और मोहब्बत का खित्ता था, आज नफरतों के तूफान उठते हैं। मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ तो ग्रीन पासपोर्ट देख के वो कहते हैं साइड में आ जाओ भाई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं वो साइड पे आ जाओ कहते हैं। अभी मैं सिंगापुर गया हुआ था तो वो लोग मुझे कर दिया आपको। वो अजीब तमाशा। आप ये देखें कि मैं दुबई जाता हूँ तो आप फख्र से जाया करें, क्या हुआ अगर साइड पे कर दिया तो? पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप पहले आई अपनी आंखें चेक कराएं, आइस टेस्टिंग कराएं जाकर। कोई मसला नहीं है भाई, अब जो है वो तो है, हम लोग अब उस पे हम लोग लड़ तो नहीं सकते। लड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने तौर पे तब्दीली तो ला सकते हैं ना। आप ये देखें कि जापानीज कौम को देख लें, जब उन पे हिरोशिमा का न्यूक्लियर अटैक हुआ, उससे पहले दुनिया की बदतरीन कौमों में उनका शुमार होता था। बड़े झगड़ेलू लोग होते थे, सिर्फ लड़ाई झगड़ा वहां होता था, कोई इतनी तरक्की नहीं थी। लेकिन उन्होंने कितनी तरक्की की। हमारे बाद आजाद हुआ है, मलेशिया को देख लें कहाँ चला गया। लेकिन क्या उन लोगों ने अपने तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश डेवलप किया उन्होंने। अच्छा साकिब, आप तो अमेरिका छोड़ के आप पाकिस्तान आ गए, जरा ये टॉपिक से हट रहे हैं हम, लेकिन क्यों पाकिस्तान, क्यों सोचा कि पाकिस्तान में जाके काम करता हूँ? पाकिस्तान जो है वो बेसिकली बर्थ प्लेस है मेरी। और यहाँ पे मेरा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के बर्थ प्लेस होते हुए लोग छोड़ के चले गए इस मुल्क को। मेरा घर है स्टेट्स में भी है, मेरे पेरेंट्स और मेरे बहन भाई सब वहीं पे रहते हैं। बट आप यहाँ रह रहे हैं, तो मैं तो वो वजह जानना चाह रही हूँ कि वरना लोग नहीं आते, लोग कम बैक नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं हम वहीं पर हैं। आप यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, एक डिफरेंट उससे आप काम कर रहे हैं। ये भी नहीं कि चलें जी आप कोई और, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो क्यों ये चीज सोची कि मैं जाऊँ पाकिस्तान वापस जाऊँ, यहाँ पे जाकर के काम करूँ? देखिए, इसका बेसिक आइडिया ये है कि आप हेल्प करें जिनको आप जानते हैं। बेसिकली जो ज़कात है आपकी, आप उनको देते हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपके क्लोज लोग हैं। अगर आप बाहर जाके किसी को देते हैं, उसका यूज नहीं है बेसिकली। तो पाकिस्तान जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और यहाँ से अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, एक और कॉलर है, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? शहनाज बात कर रही हूँ कराची से। जी शहनाज, क्या कहेंगी?
आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आज की ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज। और क्या कहना चाहेंगे, हमारे गेस्ट से कोई बात करेंगी? और आपने जो कॉलर का अनाउंस किया था, मुझे सिर्फ उसी के बारे में पता करना था कि वो कहाँ है। अच्छा ठीक है, और मैंने क्या विन किया है। आपने विन किया है जी व्हाइटनिंग फेशियल और ब्लू ड्राई। ठीक है, थैंक यू सो मच। डिटेल आप मैं डिटेल आपको हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में दे कॉन्टैक्ट नंबर आप प्लीज चला दें ताकि फिर हम जरूर मैं बता देती हूँ। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आपको उसकी डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, अच्छा एक दफा साकिब फिर से बता दीजिए आप लोगों का ऑनलाइन एड्रेस क्या है, आप लोगों का एड्रेस किस तरह से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है आप लोगों का? ओके, हमारा जो वेबसाइट का एड्रेस है वो www.helpinghandtrust.net है और हमारी जो ईमेल एड्रेस है info@helpinghandtrust.net। आप यहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरे ख्याल से चल रहा होगा उसके ऊपर, तो आप कॉल भी कर सकते हैं 9 to 5 एनी टाइम यू गाइस कैन कॉल। ठीक है, और एक दफा और बता दीजिए कि हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट क्या काम कर रही है और किन लोगों के लिए काम कर रही है, जिन्होंने अभी हमें ट्रेनिंग किया है उनको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग हैंड्स किसके लिए काम कर रही है। बताइए। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट इस वक्त जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉयड हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, सिंध हम अभी इस वक्त कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हों, उनके लिए प्रॉपर जॉब्स हम अरेंज करवा के उनको जो है वहाँ पे इंटरव्यूज की ट्रेनिंग करवाते हैं। स्पेशली हमारी जो फैसिलिटी है वहाँ पर। अच्छा, आप लोग के पास कैरियर काउंसलर्स या इस तरह के लोग भी हैं, काउंसलर्स भी हैं जो ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं? ठीक है, वो ऑफ कोर्स के जिस चीज की नीड होगी उसको हम लेके आते हैं। देयर वॉलंटियर्स ऑफ कोर्स, और उनको जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, आपके बेसिक ऑफिस के कोर्सेज हैं। और आप उन लोगों से कुछ चार्ज नहीं कर रहे? नो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन से लेके एम्प्लॉय, बेसिकली जो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट होती है वो चार्ज करती है, या तो एम्प्लॉयर को चार्ज करती है या एम्प्लॉय को चार्ज करती है। हम लोग किसी को भी नहीं चार्ज करते, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड। जो आप लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह भी करा रही हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड, लाइक जबरदस्ती, तो बहुत अच्छी बात है। और हम इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं, जो मेरा अपना जाती शौक है, जिसके लिए सब कुछ मैंने काम शुरू किया, लोगों में मोटिवेशन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पॉजिटिव अप्रोच हो जाए। किस तरह से लोगों को वैसे आप लोग मोटिवेट करते हैं, किस तरह से सिर्फ लेकर आते हैं? देखिए, मेरा अपना वर्कशॉप का हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तमाम लोग आते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि आप घर से क्यों निकले। हाँ, जो बच्चियां आती हैं, बेटियां मेरी, मैं उनसे पूछता हूँ, बेटा घर से क्यों निकले? कुछ काम करना आता है? नहीं करना आता। बेटा ये माशरा बड़ा जालिम है, कुछ सीख लो। सही बात है, कुछ सीख लो, समझ लो। उनको जहन बनाना है, उनकी अप्रोच बनानी है। अगर एक आदमी घर से निकलता है, उसकी कोई मंजिल नहीं होती, लोग उसे आवारा कहते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ कि देखो आवारा ना बनो। और देखिए काम करना हर एक के लिए जरूरी है। घर में बैठना बस ये कि आपने कंट्रीब्यूशन करना है। आप घर के अंदर, आपको पता है कि अगर आपका बजट जो है वो 50,000 का है, तो आप उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? रात भर चैनल देख रहे हैं, सुबह 2 बजे सोकर उठ रहे हैं। जी हाँ, सुबह 2 बजे सोकर उठ रहे हैं, तो ये क्या है? ये सुबह तो नहीं हुई भाई, दोपहर भी हो जाती है, सारा दिन निकल जाता है। वो लोगों में मोटिवेशन दे रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करनी है। उनके जहन में एक ये देखें, तरक्की 2 तरह के लोग करते हैं, या तो जरूरतमंद करता है या शौक से करता है। जी हाँ। तो हम लोगों में कोशिश करते हैं या तो उनमें जरूरत उनकी बना दें या उनमें फिर शौक डाल दें। और फिर अगर जरूरत पूरी होगी तो वो खुद भी खुश रहेंगे। हमारे तो खवातीन का असल जो बेचारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो फिर डेफिनेटली वो फिर उसी में इन्वॉल्व होती जाती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन्स हो रही हैं, कितनी सारी बीमारियां इसकी वजह से आ जाती हैं। आप देखें हमारे यहाँ जितनी बीमारी हैं, सबसे ज्यादा डिप्रेशन की वजह से बीमारी है। अभी हमारे पास एक खातून आई, उसने मुझे बताया कि तकरीबन 2 साल से बेरोजगार है। उसका अपना जाती घर नहीं है, वो कभी किसी के घर में रह रही है, कभी किसी के घर में रह रही है, महल्ले में रह रही है। आप ये देखें कि क्या हाल हो रहा है। तो मैंने उसे कहा कि बीबी बात ये कि आप आ जाएं, एज ए वॉलंटियर हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन इसके अगेंस्ट हम आपको थोड़ा बहुत काम भी देते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं। अच्छा, अगर कोई एज अ वॉलंटियर आप लोगों के साथ काम करना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो आप लोगों के साथ काम करता है? वॉलंटियर अगर कोई हमारे पास आना चाहता है, बहुत सारे मेरे कॉलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चाहेंगे कि वो आपको ज्वाइन करें और एज अ वॉलंटियर काम करें। हमारी अपनी ख्वाहिश है कि हम गैर के पास न जाएं, अपनों के पास जाएं। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से तमाम अपने सामीन जो सुन रहे हैं, तमाम से दरखास्त करूंगा कि ये हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट मेरा इदारा नहीं है, ये आप लोगों का इदारा है। खुदारा इस कौम को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए आगे आए। खुदा उन कौमों की मदद नहीं करता जो मदद अपने आप नहीं करती, खुद खड़े नहीं होते। मैं एक जज्बा लेकर अपनी मदद आपके तहत मैदान में उतरा हूँ। आप मेरा
साथ दें, अपने तौर पे कोशिश करें किसी एक बेरोजगार को जॉब पर लगा दें। मुझे कोई आपसे तमगा नहीं लेना, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने, सिर्फ एक ये मोटिवेशन आपको देना चाहता हूं कि एक बेरोजगार के लिए एक रोते हुए घर को खुशियां दे दो, उसके लिए कोशिश कर लो। नहीं कर सकते हमें ज्वाइन कर लो, एज ए वॉलंटियर आ जाओ, देख लो, पहले हमें अच्छी तरह परख लो, हमें समझ लो, क्योंकि वो इंसान के अखलाक पे जब तक भरोसा नहीं करना चाहिए उसके साथ सफर ना कर लो, उसके साथ खा भी ना लो। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका तो नाम ही हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट है। मेरे ख्याल से हम सबको ट्रस्ट है आपके ऊपर। और मैं तो आप लोग के साथ शामिल हो गई हूँ जी, मैं तो इन लोगों के साथ शामिल हो गई हूँ, मेरा मॉर्निंग शो इनके साथ शामिल हो गया। और हमने इनको ये बोला है कि अगर हम तक कुछ लोग कांटेक्ट करेंगे, हमें बताएंगे जो मुस्तहक हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हम उनको उनका CV, उनकी डिटेल्स सारी आप तक पहुंचा देंगे ताकि आप उनकी मदद कर दें। थैंक यू सो मच साकिब साहब, थैंक यू सो मच अनवर साहब कि आप हमारे शो के ऊपर आए। हमने एक इतने अच्छे कॉज के ऊपर बात की, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक कॉलर है, पहले कॉलर को ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर, कौन है हमारे साथ? जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ, सबिया नाम है मेरा। हैदराबाद से? जी जी, क्या कहेंगी सबिया? बस मैं हेल्पिंग हैंड वालों के लिए सलाम पेश करती हूँ। और उनसे मेरा एक सवाल है कि जो हमारे यहाँ खवातीन की तादाद ज्यादा है और जो घर में बैठती हैं 1 बजे के बाद वो फारिग होती हैं, तो उनके लिए क्या आपने सजेस्ट किया है और क्या हम लोग कर सकते हैं कि घर में बैठ के पैसे भी कमा सकें और अपने घर वालों का हाथ भी बटा सकें और हमारा जहन भी मुतमईन रहे बीमारी से, फिल्मों से, टीवी से? कितना टीवी देख लेंगे, कितनी फिल्में देख लेंगे, कितने फैशन शोज देख लेंगे? सही बात है। तो इस तरह का हमारे लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। कि फैक्ट है कि खवातीन जो घर में बैठी फिर वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं, वो फिर गॉसिप्स आ जाती हैं उनके पास, तो उसको खत्म करने के लिए वो क्या ऐसा काम करें जो मदद हो सके लोगों की? देखें, बात यह है कि उसके लिए हमने काफ़ी प्रोग्राम डिज़ाइन किए हुए हैं। एक हमने कराची में जो ख़वातीन हैं, अभी मेरी लास्ट टाइम हमने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया है, हम लंच बॉक्सेस का काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा। हम लंच बॉक्सेस का काम कर रहे हैं। ख़वातीन को हमने कहा है कि आपके पास जो पार्ट टाइम बचता है, हम हर टाउन वाइज इसको बना रहे हैं, वहाँ पे खाना बना रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों को जॉब दे रहे हैं जिन लोगों के पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। उनको हम कह रहे हैं कि भैया 50 लंच बॉक्सेस सेल कर लें, आपके घर का खर्चा निकल आएगा। और वो जो लंच बॉक्सेस खाना तैयार करना है, उसके लिए ख़वातीन को कह रहे हैं आप वॉलंटियर आए। कैसे अगर कोई घर में खर्चा कर रही है और कोई खवातीन घर में खाना पका रही है, तो खाना पकाने उसी पेमेंट हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, हम उसी पेमेंट दे रहे हैं, वहां से खाना ले रहे हैं। खाना लेने के बाद जो हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, ज़हनी तौर पर उनको सेल्स का काम सिखा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं आप लंच बॉक्सेस भेज दीजिए। हाँ। हम मिड बैंड का काम कर रहे हैं ताकि दोनों लोगों को रोजगार मिल जाए, उस खातून को भी काम मिल जाए जो घर में बैठी हुई है, उस शख्स को भी काम मिल जाए जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई एजुकेशन उसके पास नहीं है, वो खाना सेल कर दे, वो खाना सेल करते हैं। तो बहुत अच्छी इस तरह का हमने कराची में भी काम शुरू किया और ये आगे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। अभी बात यह है कि काम को, मैंने आपको बताया ना कि जो काम बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। खर्चों को संभालने के लिए अभी हमने मेंबरशिप शुरू की है। अच्छा। उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। मुझे मेंबरशिप आप फिर से बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ज्वाइन करना चाहेंगे, जो आप लोगों को डोनेट करना चाहेंगे, उस मेंबरशिप के बारे में बता दीजिए प्लीज। मेंबरशिप के लिए मैं जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि आइए, हम आगे बढ़िए, हमारा साथ दें। हमारी मेंबरशिप है, उसकी मंथली जो फीस हमने रखी है या मंथली डोनेशन जो रखा है वो 1000 रुपीज है। देखिए, हम कहीं बाहर खाना खाते हैं तो 2-3 हजार रुपए का खाना खा लेते हैं। अगर आप ये सोच लें कि एक महीने में आप 1000 रुपए हमें देते हैं, उस 1000 रुपए का हिसाब हमसे ले लें। उसका आप ये हमारी वेबसाइट अगर देखेंगे तो वेबसाइट के ऊपर हम मंथली बजट डालते हैं अपना, तमाम के हमने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, आप वो आके चेक कर सकते हैं। आपके दिए हुए 1000 रुपए से ये सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को हमने बढ़ाना है। आप देख रहे हैं कि इस माशरे का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो गुर्बत है। उस गुर्बत को आप खत्म करने की में हमारा साथ दें। मुझे उम्मीद है कि ये माशरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतना अच्छा हो जाएगा कि हम एक दूसरे के गन पॉइंट के ऊपर एक दूसरे उससे जो है ना मोबाइल छीनेंगे, ना ही उनसे हाँ। जो है ना। अच्छा, कितना महीने का कितना एक्सपेंस हो जाता है आप लोगों का? क्या हमारा फंड्स भी नहीं है? इस वक्त पीटी कैश बुक हमारी तकरीबन समझ लें तकरीबन 2 लाख रुपए बनती है। 2 लाख रुपए बनती है। इसमें ऐसा नहीं है, हमारे कुछ मेंबर्स हैं, अनवर मंसूर साहब हमारे बोर्ड ऑफ चीफ गवर्नर है हमारे, इस तरह से और बहुत सारे लोग हैं जो मंथली हमें डोनेट कर रहे हैं। मेरे अपने कुलीग हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे बहुत सारे कुलीग हैं, मेरी अपनी फैमिली मेंबर्स हैं, मेजी ब्रेड